बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब। पुलिस ने थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में मशरूब गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी के ना रुकने पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। मुबैना अगवा कर गाड़ी और मगवी छोड़कर फरार हो गए। मगवी की शनाख्त इंतजार पंजोता के नाम से हुई। इंतजार पंजोता ने कहा उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया। अगवाकार 2 करोड़ रुपये तावान मांगते रहे, बहुत तशद्दुद किया। कार सवार अफराद पश्तों में बात करते रहे, सिर्फ इतना समझ आया कि चमकनी से लाया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज में पीआईए खरीदने पर मुशावरत। मरियम नवाज ने मुझसे मशवरा किया, पीआईए को ले लें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। बोले मरियम नवाज ने कहा ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। ब्रांड न्यू एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने कहा मुशावरत करें, आप पीआईए भी खरीद सकती हैं। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। एयर पंजाब लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरे ख्याल से एयरलाइन से मुताल्लिक गौर खौस हो रहा है। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा बानी पीटीआई अपने दौर में मुल्की तरक्की का एक मंसूबा बता दें। आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या किया? बड़े अरसे से सब्र करके बैठा हुआ हूँ, इसीलिए कहता हूँ मुझे ना छेड़ें, मैं खामोश हूँ। बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। 9 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दूंगा। इस बार हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कहाँ जाना है, मुल्क कैसे बंद करना है, सब बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, ज़ेर समात मुकदमात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा अब अपने हुकूक लेकर ही जाएंगे। फाइनल कॉल देकर निकलूंगा तो समझ जाओ घर वापस नहीं आना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल किया खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर चढ़ाई क्या सोच कर की गई? इसका हिसाब देना होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। अब इस हुकूमत से जान छुड़ाई पड़ेगी। 8 नवंबर पेशावर का जलसा अब 9 नवंबर को सवाबी में होगा। तेरह रुकनी जुडिशल कमीशन की तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस राय आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास 5 नवंबर को होगा। इजलास में आइनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम का भी फैसला किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर मेंबर शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बतौर मेंबर शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल भी शिरकत करेंगे। आइनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन के लिए 5 पार्लियामेंटेरियंस की नामजदगी मुकम्मल। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब और अपोजिशन लीडर उमर अयूब नामजद। सेनेट से पीपल्स पार्टी के फारूक एच नायक और पीटीआई के शिबली फराज को मुंतखब किया गया। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद का नाम फाइनल किया। पार्लियामान से की गई तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। जुडिशल कमीशन को काम से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने की सदा कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम के 9 सेक्शन गैर आईनी हैं। आईनी तरमीम के सेक्शंस के तहत इक़दामात को भी गैर आईनी करार दिया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फरीक़ैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। आईनी दरख्वास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने हाई कोर्ट से जमानत का फैसला चैलेंज किया। एफआईए ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। जमानत मंजूरी गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। अदालत ने उसूलों और गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। साबिक़ खातून अव्वल को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे जमानत नहीं मिल सकती।
तोशाखाना 2 केस में फर्दर जुर्म आयद ना हो सकी, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत के फरीकैन को नोटिस, FIA प्रोसिक्यूटर ने बरियत की मुखालिफत कर दी। वक़्फ़ इख्तियार किया कि जानबूझकर फर्दर जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत 5 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जेल इस्लाहात का इजलास। जेल इस्लाहात के लिए 4 रुकनी सब कमेटी बना दी गई। सब कमेटी के अरकान में साबिक जज शबर रजा रिजवी और साइमा ख्वाजा शामिल हैं। खतीजा शाह और आहद चीमा भी कमेटी का हिस्सा हैं। सब कमेटी के अरकान पंजाब भर की जेलों का दौरा करेंगे, जेलों की इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि लॉ एंड जस्टिस के आदाद व शुमार तशवीशनाक हैं। जेलों में 66,625 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन 1,08,643 कैदियों को रखा गया है। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इटली की सफ़ीर मार्लिना अर्मेलन की मुलाकात। लाइव स्टॉक और डेयरी में सरमाकारी पर इत्तफाक। अतालवी सफ़ीर ने चकबाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश भी कर दी। सकाफत, सयाहत, लेदर, मार्बल, कारपेट समेत तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाएगा। मरीम नवाज बोली, अतालवी सरमाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अतालवी सफ़ीर मार्लिना अर्मेलन ने मरीम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासर कुन करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरवेटी में ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। मज़ीद दहशतगर्दों के ताक़ुब के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रहेगी।